नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अगस्त और हम देखेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, हाल ही में भारत और कौन से देश ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी पराग्वे, अर्जेंटीना या फ्रांस। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो कि कहाँ गए हैं, अर्जेंटीना पे गए हैं, अर्जेंटीना के दौरे पे गए हैं। तो अर्जेंटीना और भारत ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई है, जैसे हम बात कर लें आतंकवाद पे, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय शांति, इस तरीके की विभिन्न मुद्दों पर क्या हुई, चर्चा हुई है। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जैसा कि आप नाम जानते हैं एस जयशंकर जी, और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो, इन दोनों के बीच में ये सारी वार्ताएं हुई दोस्तों। और अर्जेंटीना ने जो अगले साल, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो आपका भारत में होगा, यानी कि भारत इसको होस्ट करेगा। तो इसके लिए अर्जेंटीना ने अपना समर्थन भी दिया है। और भारतीय लड़ाकू विमान, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था तेजस के बारे में, तो उसको लेने के लिए भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया है अर्जेंटीना ने। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई है। और इस चर्चा में क्या क्या मुद्दों पर बात हुई दोस्तों, तो आतंकवाद पे, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय शांति, जैव विविधता, इसको चेंज कर लीजिएगा, जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। और क्या हुआ है, अगले साल यानी 2023 में G20 की बैठक होने वाली दोस्तों, वो भारत में होने वाली है। उसके लिए अर्जेंटीना ने समर्थन भी दिया है। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को लेने में इंटरेस्ट भी दिखाया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, अर्जेंटीना ये दक्षिण अमेरिका का एक भूभाग है। इसकी राजधानी की बात कही जाए तो ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, मुद्रा क्या है तो पेसो चलती है और भाषा स्पेनिश चलती है। ये अर्जेंटीना के बारे में। आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में किस किलोग्राम में, 57 किलोग्राम में। बेसिकली इसका नाम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो नाम है लिंथोई चानाम्बाम। इन्होंने जीता है, ये मात्र 15 साल की हैं दोस्तों और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ये अकेली ऐसी खिलाड़ी है या अकेली भारतीय है जो विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में पदक जीती हैं। ये कहाँ की हैं दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कहाँ की हैं, तो ये मणिपुर की हैं। एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सुशीला देवी। तो ये अभी जो CWG हुआ था यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम में जो हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता था किसमें, जूडो चैंपियनशिप में। लिंथोई चानाम्बाम के बारे में दोस्तों अगर हम देख लें तो ये 15 वर्ष की हैं और विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये तो हमने देख ही लिया। और ये टूर्नामेंट में किसी भी भार वर्ग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने दोस्तों किसको हराया है, तो ये ब्राज़ील देश की माफ़ कीजिएगा, जूडो खिलाड़ी को हराया है जिसका नाम था बियांका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल होगा। इसके बारे में तो हमने पहले ही देख लिया था कि 49वें CGI होंगे जस्टिस यूयू ललित दोस्तों। और लेकिन इनका जो कार्यकाल होगा वो कब तक होगा, काफ़ी कम दिन तक है, आपको बताना 64 दिन, 74 दिन, 84 दिन या 94 दिन। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी 74 दिन तक इनका कार्यकाल होगा जस्टिस यूयू ललित का। इनके पूरे नाम की बात की जाए तो उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। ये 49वें CGI होंगे दोस्तों। इनको अभी शपथ दिलाया है किन्होंने, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाया है। ये 8 नवंबर तक देश के 49वें CGI पद पे बने रहेंगे दोस्तों। अगर ललित की बात की जाए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि यह बार से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे और फिर CGI नियुक्त हुए हैं। और ये बार से मतलब CGI नियुक्त होने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि पहला व्यक्ति कौन है। पहला व्यक्ति जो है वो है जस्टिस SM सिकरी। नोट कर लेते हैं, जस्टिस SM सिकरी।
ये क्या थे, ये आपके बार से सुप्रीम कोर्ट के जज और फिर सीजेआई बने थे। किस सन में बने थे, तो याद रखिएगा काफ़ी पहले 1971 में ये बन चुके हैं। तो और दूसरे सीजेआई कौन बने हैं, तो जस्टिस उदय उमेश ललित बने हैं बार से सुप्रीम कोर्ट के जज और फिर सीजेआई नियुक्त होने वाले दूसरे। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 49वें शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति महोदया ने इनको शपथ दिलाया है। दोस्तों अगर इनके यूयू ललित के कुछ फैसलों की बात करी जाए तो यह जो 3 तलाक का फैसला था जिसे असंवैधानिक करार दिया गया, उस वाली पीठ में ये शामिल थे जस्टिस यूयू ललित की। अगर बात की जाए तो ये स्किन टू स्किन टच का जो आपका एक कानून आया था उसकी अध्यक्षता भी जस्टिस यूयू ललित ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, प्लास्टिक के बैनर अब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे। किसके इस्तेमाल होंगे, तब कपड़ों के बैनर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन्होंने अपने लिए 2027 तक का एक टारगेट दिया हुआ है कि ये 2027 तक आंध्र प्रदेश जिले को प्लास्टिक मुक्त करेंगे। और कैसे होंगे, विनाइल के बैनरों की जगह कपड़े के बैनर लगाए जाएंगे। दोस्तों अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, नाम याद रखिएगा, विजयवाड़ा में किसकी, महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। किसने, यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने इसकी प्रतिमा का अनावरण किया था। और क्या हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो उसमें भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। इस प्रश्न की बात करें तो आंसर नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 महाद्वीप के 52 देशों में यात्रा की है इन्होंने और सबसे कम उम्र में ये उड़ान भरने वाले पायलट बने हैं। कितने दिनों तक इन्होंने यात्रा की है, तो 150 दिनों तक। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक रदरफोर्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं जो दोस्तों, भारत ने कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, भारत ने कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत ने एक टारगेट फिक्स किया है कि वो जीरो कार्बन उत्सर्जन का, और वो कब तक रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी 2070 तक। भारत क्या चाहता है कि जीरो कार्बन उत्पादन करता वाला देश बन जाए सन 2070 तक। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों और वो क्या कह रहा है, नीति आयोग ने किस जिला को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। जी हाँ, सबसे आकांक्षी जिला किसको घोषित किया है, हरिद्वार को, मथुरा को, वाराणसी को या प्रयागराज को। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। अच्छा, आकांक्षी जिला घोषित होने से फायदा क्या होगा, तो जो दोस्तों जिले को जो फंड मिलती है उस फंडिंग में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट 2 लाख समथिंग के आसपास है। तो आप ये याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार और इसकी फंडिंग में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हमने क्वेश्चन में चेंज किया है। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होना था। बेसिकली ये हो कहाँ पे रहा है दोस्तों, तो ये आपके यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो हो रहा है लेकिन होना कहाँ पे था, तो ये होना था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन हम लेकर के आए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि होना कहाँ है, तो यूएई में हो रहा है और होना था श्रीलंका में। श्रीलंका में इसलिए नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि वहाँ के हालात काफ़ी खराब हो गए थे आर्थिक रूप से और संवैधानिक रूप से भी, तो इसलिए इसको यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा एडिशन है, तो ये 15वां एडिशन है क्रिकेट। और ये किस फॉर्मेट में खेला जाएगा दोस्तों, तो ये भी याद रखना है, ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को वहाँ की न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। जी हाँ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया गया, वहाँ को प्राइम मिनिस्टर को पद से हटा दिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता तब तक वहाँ के पीएम क्या होगा, पद पर नहीं बने रहेंगे या पद पर नहीं बने, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये कौन से देश में है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थाईलैंड के पीएम को हटा दिया गया है। इनका नाम क्या है, तो प्रयूथ चान ओचा। प्रयूथ चान ओचा।
बेसिकली इस नाम से ज़्यादा आपको इस देश का याद रखना है तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ का कार्यकाल कौन संभालेगा? वाइस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है प्रवित वोंगसुवन इसका पदभार संभालेंगे। दोस्तों न्यायालय ने क्या आदेश दिया है कि वो देखेगा कि यह क्या इस पद पर बने रहने की कानूनी सीमा को पार कर चुके हैं या नहीं। अगर ऐसा उनके फेवर में फैसला आता है तब तो फिर से प्राइम मिनिस्टर हो सकता है नियुक्त हो जाए, अगर अपोजिट आता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आज हमने जिस राज्य को लिया है उसका नाम है मध्य प्रदेश। इसके बारे में एक एक कर देखेंगे। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का दोस्तों लोगो है, जिस पर यहाँ नीचे देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इस तरीके से है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो आप ये माइंड में ध्यान रखिएगा। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में। मुख्यमंत्री इसके कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल की बात की जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। पूरा नाम इनका जो है मंगू भाई पटेल हमने लिखा है, मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका राज्यपाल हैं। कुल जिला 52 जिले हैं, इसको याद रखिएगा एक साथ। 230, 29, 11, 230 विधानसभा, 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा। 230, 29, 11 तीनों को एक साथ दोस्तों याद करिएगा। 230, 29, 11। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ इंपॉर्टेंट को हम लेकर के आए हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा वन विहार, और एक जीवाश्म पार्क भी है दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क भी है। दोस्तों फिर से आप देख लेते हैं, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार और जीवाश्म। तो आप एक साथ याद रखिएगा इनको, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा वन विहार और जीवाश्म नेशनल पार्क। इसकी बात करें, अगर अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 24 से भी ज़्यादा लगभग अभयारण्य है। कुछ इंपॉर्टेंट को हम लेके आए, जैसे नरसिंहगढ़, गांधी सागर, पंचमढ़ी, डुबरी, रातापानी और नौरादेही। नौरादेही जो अभयारण्य है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मैप में देख लेते हैं। तो ये मैप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एरिया, और इस एरिया को देखेंगे दोस्तों तो ये एरिया छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ ही क्या हुआ है, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश से ही कितने जिलों को, 16 जिलों को काट करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जिला का निर्माण किससे हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश से ही हुआ है। देखते हैं दोस्तों, इसके जो भी सीमावर्ती इलाका है उनको देख लेते हैं। तो आप ये मध्य प्रदेश रेड एरिया में मध्य प्रदेश देख पा रहे होंगे। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जिसको हम डार्क मार्क कर रहे हैं, ये कौन सा है, तो आपके उत्तर में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के। और बात की जाए आपके उत्तर पश्चिम में बात करें, ये वाला एरिया जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये देखिएगा उत्तर पश्चिम में, तो ये कौन सा एरिया है, तो ये आपका राजस्थान है। और अगर हम इसके पश्चिम में बात कर लें, जिसको हम मार्क कर रहे हैं, देखिएगा ये सटा हुआ है वाइट कलर से, तो ये आपका एरिया है गुजरात का एरिया है। और मध्य प्रदेश के नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ आते हैं, ये कौन सा एरिया है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और ये अभी हमने जस्ट तुरंत देखा ये वाला एरिया दोस्तों, तो ये क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से ही काट करके 16 डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया गया, जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो कितने आपके राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा, उत्तर प्रदेश 1, और ये आपका राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, छत्तीसगढ़ 5। तो कुल 5 राज्य क्या है, मध्य प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एक कर मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।